Welcome to Physics for You, the ideal physics study application by Akshay sir. My dear students, इस वीडियो में हम सर्कुलर मोशन का कुछ टिपिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो कि बहुत अच्छा लगेगा आपको। जेई एडवांस लेवल का प्रॉब्लम। देखिए एक क्वेश्चन लिखिए, लिखिए ए स्मॉल पार्टिकल या ए स्मॉल ब्लॉक लिखिए, ए स्मॉल ब्लॉक is released from the top of a hemisphere of radius capital R, which is kept on a horizontal floor, full stop। सुनाई दे रहा है? अच्छा, calculate part A of the question, the angle covered, मैं कैसे स्पेलिंग लिख रहा हूं देखिए, the angle covered by the block when it leaves कॉन्टैक्ट, लीव्स, इसको इरेज कर दिए, लूज लिखिए, लूज LOSE, लूज कॉन्टैक्ट विथ द स्पीयर, ओके। यह है पहला वाला क्वेश्चन। दूसरा वाला क्वेश्चन लिखिए, बी द distance covered COVERED by the block before it lose contact from the sphere, SPHEI, okay। Part C, the velocity of the block when it lose contact with the sphere, okay। So my dear students, ये है क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उसको समझने के लिए आप चेष्टा करें। देखिए मैं आपको क्वेश्चन पहले समझाता हूं। तो एक हेमीस्फीयर है, हेमीस्फीयर मतलब स्फीयर का हाफ, ऐसा। स्फीयर यानी कि फुटबॉल, हेमीस्फीयर यानी कि उसका हाफ। ये एक हॉराइजॉन्टल फ्लोर में प्लेस है, समझ गए? ये उसका सेंटर है एंड ये दिस इज द रेडियस। तो ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस आर, समझ गए? तो क्वेश्चन दिया है, यहां से एक छोटा सा ब्लॉक हमने रिलीज किए, ये पूरा फ्रिक्शनलेस है। ये छोटा सा ब्लॉक हम टॉप से, स्पीयर का टॉप से छोड़ दिए।
तो क्या होगा ना, ये ऐसे 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 जाएगा और यहां से ये ब्लॉक स्पीयर से या हेमीस्फीयर से अलग हो जाएगा, यानी कि कांटेक्ट लूज करेगा। देखिए यहां से शुरू हुआ और ऐसे ऐसे चला आएगा और कुछ एंगल के बाद ये ब्लॉक कांटेक्ट लूज करेगा। समझ गए मेरे बात? क्वेश्चन दिया है भैया कि कितना एंगल के बाद ये ब्लॉक कांटेक्ट लूज करेगा। कांटेक्ट लूज करेगा मतलब ये हेमीस्फीयर से अलग हो जाएगा। अच्छा, हेमीस्फीयर के ऊपर है इसीलिए सरफेस के साथ परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन पड़ रहा है। आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि भैया जब ये ब्लॉक स्फीयर से अलग हो जाएगा यानी कि कांटेक्ट लूज करेगा, उस टाइम नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्योंकि प्लेस होगा तो कांटेक्ट रहेगा तो नॉर्मल रिएक्शन पड़ेगा, जब कांटेक्ट नहीं रहेगा तो नॉर्मल रिएक्शन कहां से आएगा? तो कितना एंगल के बाद लेटर से थीटा। ये क्वेश्चन पूछा है और बहुत सारे भी क्वेश्चन पूछा है। तो यहां पर वेलोसिटी कितना था? हमने रिलीज किए ब्लॉक को, कितना था? 0। और जब कांटेक्ट लूज करेगा उस टाइम वेलोसिटी सर्कुलर मोशन में टैंजेंशियल होगा, लेटर से वेलोसिटी v होगा। तो यहां पर ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम कीजिए। यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा, वेट जिसको बोलते हैं, क्या? mg। समझ गए? माने इसको ब्लॉक को अर्थ खींचेगा। अच्छा, ये एंगल भैया थीटा होगा तो ये एंगल भी थीटा होगा ना। एकांतर कोण जिसको बोलते हैं, ऑल्टरनेट एंगल। mg इस डायरेक्शन में थीटा, mg इस डायरेक्शन में थीटा, जिस डायरेक्शन में थीटा उस डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट पड़ता है? कॉस कंपोनेंट। mg इधर थीटा तो इस डायरेक्शन में भैया आएगा mg cos थीटा, और cos कंपोनेंट के साथ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आएगा mg sin थीटा। देखिए mg cos थीटा, mg sin थीटा परपेंडिकुलर है और रिजल्टेंट बीच में mg जा रहा है। देखिए ये फोर्स है mg, इस वजह से mg cos थीटा भी फोर्स है, mg sin थीटा भी फोर्स है, पर ये वेलोसिटी भैया फोर्स नहीं है, ये वेलोसिटी। अच्छा, ये तो सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो एग्जैक्टली इस जगह पर, किस जगह पर? जिस जगह पर वो कांटेक्ट लूज करेगा उस टाइम उसका वेलोसिटी है v, तो इधर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भैया सेंटर से आगे आएगा। सर्कुलर मोशन करेगा तो इस टाइम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंटर से आगे आएगा। कितना आएगा आपको पता है? mv²/r। r मतलब ये रेडियस कितना है? r है। अच्छा, नॉर्मल रिएक्शन सरफेस के साथ परपेंडिकुलर पड़ना चाहिए, पर कांटेक्ट लूज कर दिया तो नॉर्मल रिएक्शन नहीं पड़ेगा। समझ गए मेरी बात? तो भैया इक्वेशन लिखेंगे, ये सब फोर्स है, समझ गए? इस डायरेक्शन में इक्वेशन लिखा, फ्री बॉडी डायग्राम कर दिए, इक्वेशन लिखिए mv²/r इज इक्वल टू, बोलिए mv²/r इज इक्वल टू, बोलिए r मतलब कैपिटल R। ये पूरा देखिए मैं आपको दिया हूं, ये हेमीस्फीयर है, ये पूरा स्फीयर भी भैया हो सकता है। समझ गए? आपसे ये क्वेश्चन करने के बाद एक फंडामेंटल भी आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए mv²/r इज इक्वल टू क्या होगा? बोलिए mg cos थीटा। समझ गए? देखिए mv²/r इज इक्वल टू क्या है? mg cos थीटा। एक डायरेक्शन में हम इक्वेशन लिखेंगे, तो भैया mm कैंसिल कर दीजिए, तो v² क्या होगा? बोलिए gr cos थीटा। तो भैया v क्या होगा? उसका रूट ओवर। समझ गए? gr cos थीटा का रूट ओवर। तो भैया हमको वेलोसिटी भी चाहिए और ये एंगल भी चाहिए, तो वेलोसिटी और एंगल के बीच में एक रिलेशनशिप आया। समझ गए? अच्छा, ये दोनों पॉइंट के अंदर अभी वर्क एनर्जी इक्वेशन हम अप्लाई करते हैं। इस पॉइंट से शुरू हुआ मोशन, ये पॉइंट है ए,
और इस पॉइंट से कांटेक्ट लूज किया, इस पॉइंट है बी, ये पॉइंट, और यहां पर वेलोसिटी क्या है, यहां पर वेलोसिटी क्या है v। समझ गए? अच्छा, मैं आपको एक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट देता हूं। ये कितना है, ये लेंथ कितना है r, ये लेंथ बी r इस डायरेक्शन में थीटा, तो ये क्या होगा भैया, आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। देखिए ये है r, देखिए मेरा हाथ देखिए, ये है r, दिस इज थीटा, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, r ये थीटा, तो दिस इज r cos थीटा। पर टोटल क्या है, यहां से यहां तक r है, पर ये क्या है r cos थीटा, तो यहां से यहां तक क्या बन गया, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक बन गया r माइनस r cos थीटा। समझ गए? r माइनस r cos थीटा। यहां से आप r कॉमन ले लीजिए, ये बन गया, r कॉमन लेंगे तो बोलिए 1 माइनस cos थीटा। यहां से यहां हाइट, ये हाइट है। अच्छा, अभी a और b पॉइंट के बीच में ये देखिए, ये फ्री बॉडी डायग्राम करके हम यहां तक आ गए। अभी इसको इक्वेशन 1 दीजिए, मत दीजिए, आपका मर्जी। आप न्यूमेरिकल कर रहे हैं, प्रॉब्लम कर रहे हैं। प्रॉब्लम का मतलब दुनिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है प्रॉब्लम को सॉल्व करना। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है दुनिया में, कि प्रॉब्लम को सॉल्व करना। हमारे लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम आएंगे, लाइफ है तो, जीवन है तो बहुत सारे प्रॉब्लम आएंगे, पर प्रॉब्लम को सॉल्व करना सबसे बड़ा चैलेंज है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। समझ गए मेरे बात? तो ये हमारा ये जो मटेरियल सब्जेक्ट है, उसका प्रॉब्लम हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो हमारा लाइफ में जो प्रॉब्लम आएगा हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो ये है कॉन्सेप्ट, साइंस पढ़ने का उद्देश्य। ये 2 पॉइंट के बीच में अभी वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करिए। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। आपको पता है ये थ्योरम सबसे महान थ्योरम, मैं आपको बोल चुका हूं, ये फिजिक्स का ब्रह्मास्त्र है। जो इसको अप्लाई करना जानता है वो आराम से कर पाएगा। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब भैया फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। देखिए भैया, ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में यहां से ब्लॉक को रिलीज किया, यहां पर आ गया, तो ये है इनिशियल पॉइंट, ये है फाइनल पॉइंट। तो फाइनल पॉइंट में वेलोसिटी कितना है, v। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ एम बी स्क्वायर। तो मैं लिख रहा हूं, बोलिए हाफ एम बी स्क्वायर माइनस, देखिए काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या है, इनिशियल पॉइंट ए है, इधर वेलोसिटी 0 है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ एम वेलोसिटी का स्क्वायर v स्क्वायर क्या होगा 0 इज इक्वल टू वर्क डन। देखिए ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच में भैया ग्रेविटेशनल फोर्स हर वक्त नीचे आ रहा है ना। देखिए ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच में हर वक्त ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे आ रहा है, हर वक्त नीचे, हर वक्त फोर्स नीचे आ रहा है। और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में। ये लेवल और ये लेवल के बीच में वर्टिकली नीचे आया है ना, ये लेवल से बी लेवल नीचे आया है ना। नीचे कितना दूर आया है, h नीचे आया है। देखिए फोर्स नीचे हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट ये लेवल से ये लेवल नीचे आ रहा है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल क्या है, 0 डिग्री। तो वर्क डन होगा Fs, मैं लिख रहा हूं F इंटू एस। F के जगह क्या लिखेंगे, mg, और s क्या है, यहां से यहां वर्टिकली, क्योंकि फोर्स भी वर्टिकली पड़ रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी वर्टिकली क्या है भैया h, और h का वैल्यू है r इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, f के जगह mg, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन है, तो वर्क डन होगा Fs। आपको पता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट यानी कि h क्या है भैया, r इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। समझ गए मेरे बात, समझ गए? ये वर्क एनर्जी थ्योरम से एक इक्वेशन हमको मिलेगा। तो देखिए इसको सॉल्व कीजिए, हाफ एम स्क्वायर माइनस 0, इसके जगह में हाफ एम स्क्वायर लिख रहा हूं, इज इक्वल टू एम जी आर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो इधर मैं एम कैंसिल कर रहा हूं, तो v² बाई 2 रहा।
तो अभी v स्क्वायर बाई 2 इजिकल टू क्या रहा भैया, जी आर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। हमको थीटा निकालना है, मेरा क्वेश्चन नहीं था। देखिए और एक बार, यहां से ब्लॉक को मैं रिलीज किया, कितना एंगल वो रोटेट करेगा, उसके बाद कांटेक्ट लूज हो जाएगा। मेरा ये जो हेड है ना, मैं ऊपर से एक ब्लॉक को छोड़ूंगा तो देखिए ये ऐसे, यहां पर ऐसे ये कांटेक्ट लूज करेगा, तो कितना एंगल रोटेट करेगा, ये क्वेश्चन दिया है। तो अभी v के जगह ये हम पुट करेंगे। देखिए यहां पर वेलोसिटी v है, तो v के जगह ये पुट करेंगे ना, जी आर कॉस थीटा का रूट ओवर। तो v स्क्वायर मतलब क्या है भैया, जी आर कॉस थीटा। v स्क्वायर के जगह पुट कीजिए, बोलिए जी आर कॉस थीटा। v स्क्वायर के जगह डायरेक्टली मैं ये वाला पुट कर दिया, बाई टू इज इक्वल टू क्या होगा, जी आर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, जी आर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। समझ गए, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। तो जी आर कैंसिल हो गया भैया, ये कॉस थीटा इज इक्वल टू, देखिए 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। हो गया ना, हो गया। तो अभी इसको ओपन कर दीजिए, कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 माइनस 2 कॉस थीटा हो जाएगा ना। ये देखिए -2 कॉस थीटा इस साइड ले आइए, एक साइड लेंगे तो हमको थीटा निकालना है, तो क्या होगा भैया, कॉस थीटा प्लस, बोलिए 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू, बोलिए 2। समझ गए। अच्छा, कॉस थीटा प्लस 2 कॉस थीटा क्या है, वो कॉस थीटा मतलब 1 कॉस थीटा, 1 कॉस थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इज 3 कॉस थीटा। इंप्लाइज में इधर लिख रहा हूं 3 कॉस थीटा इज इक्वल टू 2। तो भैया कॉस थीटा कितना है, कॉस थीटा होगा 2/3। तो देखिए थीटा क्या होगा, कॉस इनवर्स 2/3। इतना एंगल के बाद वो कांटेक्ट लूज करेगा। थीटा का वैल्यू मिला कॉस इनवर्स 2/3। देखिए इतना एंगल के बाद वो कांटेक्ट लूज करेगा। ये क्वेश्चन करने का उद्देश्य अलग है। क्या उद्देश्य है, देखिए जो थीटा है ना, ये रेडियस के ऊपर क्या डिपेंड करता है ना, कोई आर टर्म नहीं है। देखिए आर टर्म यहां से कैंसिल हो गया ना, देखिए आर आर कैंसिल हो गया ना। तो जो थीटा है वो एक कांस्टेंट वैल्यू मिला, कॉस इनवर्स 2/3। हम टेबल देखेंगे, कॉस टेबल हमारा बुक में, तो ये एंगल इतना डिग्री हमको मिल जाएगा। तो जो थीटा आर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, इसका मतलब है स्फीयर का रेडियस इतना हो, चाहे इतना हो, चाहे इतना हो, चाहे इतना बड़ा स्फीयर हो, एग्जैक्टली कॉस इनवर्स 2/3 एंगल के बाद वो कांटेक्ट लूज करेगा। मानिए अर्थ इतना बड़ा स्फीयर है, अर्थ का रेडियस है 6400 किलोमीटर, उससे भी ब्लॉक रिलीज करेंगे ग्रेविटेशन, तो कितना एंगल के बाद, यही कॉस इनवर्स 2/3। और आप एक फुटबॉल से भी एक ब्लॉक को रिलीज करेंगे, इतना एंगल के बाद रिलीज जो कांटेक्ट लूज करेगा, वही कॉस इनवर्स 2/3, जो कि रेडियस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। समझ गए। तो अभी वीडियो को यहां से यहां तक कर दीजिए। ये दिस इज पार्ट ए ऑफ द क्वेश्चन। अभी 2 क्वेश्चन में दिया हूं। देखिए मैकेनिक्स का जो प्रॉब्लम है ना, वो बहुत लेंथी प्रॉब्लम होता है। जेई एडवांस में आप 4-5 क्वेश्चन करोगे तो आपका जेई एडवांस निकल जाएगा। समझ गए मेरी बात। दिखाइए भैया, ये पूरा यहां से पूरा दिखना चाहिए। ओके अच्छा, देखिए बी बिट में पूछा है। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, अभी देखिए द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ब्लॉक बिफोर इट लूज कॉन्टैक्ट फ्रॉम द स्फीयर। देखिए यहां से यहां
कितना एंगल रोटेट करेगा, कितना एंगल के बाद कॉन्टैक्ट लूज करेगा, ये एंगल हमको पता है cos इनवर्स 2/3। पर अभी क्वेश्चन दिया है, अभी देखिए अभी क्वेश्चन दिया है कितना डिस्टेंस के बाद हो जाएगा। डिस्टेंस मतलब यहां से यहां कितना दूर है, एक्चुअल पाथ है। देखिए ये ए, ये बी और ये क्या है आर, ये क्या है आर, दिस इज थीटा। मैं ऐसे कर रहा हूं, दिस इज बी। तो देखिए मैं ऐसे कर रहा हूं, ये पॉइंट है ए और यहां से कांटेक्ट लूज किया, यहां पर कुछ वेलोसिटी था, यहां ब्लॉक है, यहां से कांटेक्ट लूज कर दिया। तो कुछ ये थीटा क्या है cos इनवर्स 2/3। क्वेश्चन पूछा है भैया ये कितना डिस्टेंस है, डिस्टेंस मतलब यहां से यहां तक एक्चुअल पाथ, ये एस लेटर से। ये क्या है, ये एक आर्क है। आर्क मतलब पार्ट ऑफ ए रिंग। रिंग आप, अच्छा आर्क के बारे में आपको ज्योमेट्री में बताऊं, ये एक आर्क है, ये आर्क का लेंथ एल है, ये रेडियस है आर, ये रेडियस है आर, ये एंगल कर रहा है थीटा। तो आपको पता होना चाहिए थीटा एल और आर के बीच में रिलेशन आप स्कूल में पढ़ चुके हैं, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। सुन चुके हैं कि नहीं? थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। यदि नहीं सुने सुनिए, देखिए यदि ये पूरा सर्कल हो जाएगा यानी कि थीटा क्या हो जाएगा भैया 360 डिग्री। 360 डिग्री मतलब 180 डिग्री मतलब पाई, 360 डिग्री मतलब 2 पाई। यदि ये पूरा सर्कल हो जाएगा, ये लेंथ जो है ना ये पूरा इतना हो जाएगा यानी कि पेरीमीटर हो जाएगा। देखिए पूरा सर्कल में थीटा कितना है 360 डिग्री मतलब 2 पाई, तो लेंथ कितना होगा 2 पाई इंटू आर। 2 पाई आर आपको पता है सर्कल का पेरीमीटर है 2 पाई आर। समझ गए? दिस इज एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। तो देखिए ये यहां से यहां तक क्या है रेडियस आर स्फीयर का, यहां से यहां तक बी आर। तो देखिए हियर बोलिए थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, थीटा इज इक्वल टू बोलिए एस बाई आर। तो एस क्या होगा भैया आर थीटा। तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा एस इज इक्वल टू आर, और थीटा का वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ये आंसर को देखिए cos इनवर्स 2/3, तो थीटा के जगह में लिखूंगा cos इनवर्स 2/3। तो इतना डिस्टेंस के बाद कांटेक्ट लूज करेगा ये ब्लॉक, इतना दूर के बाद। अच्छा थर्ड बिट में पूछा है, अभी क्वेश्चन में कुछ नहीं है, द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक व्हेन इट लूज कांटेक्ट। जब कांटेक्ट लूज करेगा, जब कांटेक्ट लूज करेगा उस टाइम उसका वेलोसिटी कितना होगा भैया। अभी देखिए वेलोसिटी क्या मिला था जी आर cos थीटा का रूट ओवर फ्री बॉडी डायग्राम से ना, और cos थीटा का वैल्यू आपको पता है। थीटा जब cos इनवर्स 2/3 है, cos थीटा क्या होगा 2/3 होगा। देखिए cos थीटा 2/3 है कि नहीं, जस्ट हम पुट कर देंगे cos थीटा की जगह 2/3। तो क्वेश्चन दिया है सी बिट में, सो भैया सी बिट में क्वेश्चन दिया है जब कांटेक्ट लूज करेगा उस टाइम वेलोसिटी कितना होगा ना भैया जी आर cos थीटा का रूट ओवर इजिकल टू जी आर। तो cos थीटा मिला कितना 2/3 का रूट ओवर। देखिए cos थीटा क्या मिला, देखिए 2/3 ना, ओके। तो भैया आंसर आपका हो जाएगा सुंदर से 2GR/3 का रूट ओवर। तो जब कांटेक्ट लूज करेगा उस टाइम उसका वेलोसिटी क्या होगा 2GR/3 का रूट ओवर, जो कि आर के ऊपर डिपेंड करता है। पर जो एंगल है, एंगल आर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, पर वेलोसिटी ये रेडियस के ऊपर डिपेंड करेगा, यानी कि हेमिस्फीयर या स्फीयर का साइज के ऊपर डिपेंड कर सकता है, पर एंगल नहीं। तो सबसे डिफिकल्ट बात है क्या निकालना। देखिए एस
आराम से निकाल सकते हैं, वेलोसिटी आराम से निकाल सकते हैं। पर क्या चीज हमको डिफिकल्ट लगा, कितना एंगल रोटेट करने के बाद ये कॉन्टैक्ट लूज करेगा। क्या लूज करेगा? क्या लूज करेगा? कॉन्टैक्ट लूज करेगा। अच्छा, जब जब कॉन्टैक्ट लूज हो जाएगा तो क्या क्या हो जाएगा? नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाएगा। आप बैठे हैं अपना टेबल में और चेयर में, अभी जब आप उठ जाएंगे आपका नीचे से एक नॉर्मल रिएक्शन आता है, टेबल देता है या चेयर देता है। जब खड़े हो जाएंगे अभी नॉर्मल रिएक्शन कितना हो गया? जीरो। ओनली पैरों से, आपका पैरों के ऊपर पड़ रहा है, लेग के ऊपर पड़ रहा है। समझ गए? तो यहां से यहां तक भी कर दीजिए। तो ये बहुत लेंथी क्वेश्चन है भैया। पंतु जी कितना टाइम हुआ? कर दीजिए। कर दीजिए। अच्छा, तो और एक न्यूमेरिकल करते हैं, पर अगली वीडियो में करते हैं, क्योंकि बहुत वीडियो लेंथी हो जाएगा। ठीक है, तो ये वीडियो को पॉज करके करिएगा नोट कॉपी में, और रफ कॉपी में प्रैक्टिस करिएगा। जितना प्रैक्टिस करेंगे और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, आपका नॉलेज उतना बढ़ेगा। समझ गए? ओके, थैंक यू वेरी मच।